हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इजराइल का पाकिस्तान को बड़ा शौक, यानी इजराइल ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। क्या झटका दिया है? तो देखिए, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, हाफिज़ सईद। हाफिज़ सईद नाम आपको याद होगा। ये वही मास्टरमाइंड है जिसके संगठन लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने सन 2008 में 26 नवंबर को मुंबई के ताज होटल में हमला किया था और इसमें बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। तो उस ग्रुप को इजराइल ने अब आतंकवादी ग्रुप की श्रेणी में रख दिया है। तो देखेंगे आज की क्या नई डेवलपमेंट हुई है, न्यूज़ में क्या खबरें छपी हैं। तो देखिए, जो आर्टिकल छपे हैं उनके अकॉर्डिंग इजराइल लिस्ट लश्कर तैयबा एज ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इजराइल ने लश्कर तैयबा को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है, जो कि मास्टरमाइंड था किसका? 26 नवंबर 2008 के जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसकी घटना के लिए। तो आप लोगों को भली तरीके से पता होगा कि जो 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल में ब्लास्ट हुआ था उसका मास्टरमाइंड था हाफिज़ सईद, और वही इस लश्कर तैयबा का एक चीफ भी है। तो इस संगठन को इजराइल ने अब आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। तो 26 नवंबर 2008 तब ये मुंबई में ब्लास्ट हुआ था। इसके लिए जो भारत में एम्बेसडर हैं इजराइल के, उन्होंने ट्विटर पर अपना ट्वीट किया है कि हमने अपना काम कर दिया है, मतलब कि हमने लश्कर तैयबा को एक आतंकी ग्रुप घोषित कर दिया है। अब इंडिया भी हमास को एक आतंकी ग्रुप घोषित करे जिससे कि उस पर कार्रवाई हो सके। इट्स टाइम इजराइल अर्ज इंडिया टू डेजिग्नेट हमास ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्बेसडर हैं नायर गेलोन, उन्होंने कहा है कि इजराइल ने तो लश्कर तैयबा को, जो भारत में प्रतिबंधित है, उसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। उसी तरह से हमास को भी इंडिया द्वारा आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए। लेकिन क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए? इसको किन किन देशों ने एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, पराग्वे, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। तो देखिए, इसमें भारत का नाम नहीं है क्योंकि भारत ने हमास को कोई भी आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। हालांकि इस घटना को, जो हमास ने इजराइल में अटैक किया था, उस घटना को आतंकी घटना कहा था भारत ने, लेकिन हमास को आतंकी संगठन नहीं कहा गया है। यही एक जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि वह फिलिस्तीन से अपने संबंध खराब करे, क्योंकि भारत के संबंध जैसे इजराइल के साथ हैं वैसे ही फिलिस्तीन के साथ भी हैं। भारत शुरुआत से ही दो स्वतंत्र देशों को पक्ष में रहा है, लेकिन इजराइल का कहना है कि अब भारत भी हमास को एक आतंकी संगठन घोषित करे। तो ये काम केवल एक पक्ष से नहीं होगा। इजराइल ने लश्कर तैयबा को अब तो घोषित कर दिया आतंकी संगठन, लेकिन और भी आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिनको अभी तक इजराइल ने आतंकी संगठन घोषित नहीं किया था। ये देखिए, लश्कर तैयबा जिसको उन्होंने हाल ही में किया है, उससे पहले बहुत सारे देशों ने इस संगठन को आतंकी घोषित कर दिया था, लेकिन इजराइल ने घोषित नहीं किया था। जब हमास ने वहाँ पर अटैक कर दिया और भयानक लड़ाई जारी है, तब जाकर इजराइल ने ये घोषित किया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में ही होते हुए पाकिस्तान ने ही इस ग्रुप को जो है बैन कर रखा है, आतंकी संगठन मान रखा है, लेकिन फिर भी इजराइल ने इसको आतंकी संगठन नहीं माना था। किसको? लश्कर तैयबा को। अब कह रहा है भारत से कि तुम हमास को आतंकी संगठन घोषित करो। देखिए, सभी अपने अपने मतलब में साधे हुए हैं। तब से इजराइल अपनी जियोपॉलिटिक्स में था और अब इंडिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ये होगा, क्या भारत को हमास को आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए? तो इसके बाद में जो फिलिस्तीन या अरब देशों के संबंध उसके किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। एक चीज़ और देखना होगा कि जो इजराइल है, इसने इस टाइम पर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को क्यों घोषित किया है। तो देखिए, इजराइल टाइम की ही खबर है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स इन पाकिस्तान कॉल फॉर जिहाद अगेंस्ट इजराइल। मीन्स दसों हजार लोग पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ जिहाद के लिए उठ खड़े हुए हैं और वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमें
गाजा पट्टी में इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, जिहाद करने के लिए भेजा जाए। ये मांग केवल इजराइल में ही नहीं है, और भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं उनमें उठने लगी है। हालांकि जो इजराइल है गाजा पट्टी पर बहुत भयानक बमबारी कर रहा है, तो इससे जो अरब देशों के नेता हैं वो तो आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है वो जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा रैलियाँ और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में है, और वो अपनी गवर्नमेंट को बोल रही है कि हमें वहाँ पर लड़ने के लिए फ़िलिस्तीन के संबंध में, फ़िलिस्तीन के साथ में इजराइल के अपोजिट लड़ने के लिए हमें भेजा जाए। तो इसको देखते हुए इजराइल भी अपने पक्ष में कंट्रियों को, देशों को जोड़ने की कवायद कर रहा है। अब आगे देखना ये होगा क्या भारत ऐसा कदम उठाता है, लेकिन अभी नहीं लगता कि भारत ऐसा कदम उठाएगा। और क्योंकि देखिए सबसे पहले अपने रिलेशन हैं, सबसे पहले कंट्री फर्स्ट है, हमें सबसे पहले अपने देश की तरफ देखना होगा। अब बात आती है, अगर भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित कर देता है तो इससे जो भारत के संबंध हैं अरब देशों से, पश्चिमी एशियाई देशों से कितने प्रभावित होंगे, ये क्लियर है, क्योंकि जो अरब देश हैं वो फ़िलिस्तीन के साथ में हैं। अगर हमास को आतंकी संगठन घोषित किया जाता है तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया जरूर आएगी और कहीं ना कहीं संबंधों में खटाई पड़ेगी। तो ऐसा भारत नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत इस टाइम पर एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, अपने विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। तो भारत नहीं चाहेगा उसके विकास में कोई भी रुकावट आए। तो सबसे पहले हमें अपने खुद के कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, क्या राय है? क्या भारत को हमास को आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आगे इस संबंध में कोई और न्यूज़ आती है तो इन्हीं खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।